दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धनंजय शिंदे महाराष्ट्र से हूं और हैप्पी हेल्थ इंडिया एचएचआई की मैनेजमेंट की ओर से और एचएचआई के सारे सीनियर साथियों की ओर से जितने भी लोग आज जूम मीटिंग में मौजूद है, उन सारे जूम व्यूवर्स का, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का, सारे लीडर्स का मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लगभग 700 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है जूम पे। एक ही मिनट में 1000 क्रॉस हो जाएंगे। और अगर किसी को जगह नहीं मिली तो हमने आपको यूट्यूब का लिंक भी भेजा है। अगर 1000 क्रॉस होते हैं, अगर आपके किसी गेस्ट को इसके ऊपर जगह नहीं मिलती है, क्योंकि लास्ट 3 दिन से यही चल रहा है कि जैसे कि कल हमने जोगिंदर भाई को सुना, 3 मिनट के अंदर 1000 क्रॉस हो गए। परसों हमने डॉक्टर राम जी को सुना, उनकी ट्रेनिंग हमने ली, 3 मिनट के अंदर ही 1000 लोग क्रॉस हो गए। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मैं आपके रिस्पांस को सैल्यूट करता हूं। कोरोना के पीरियड में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, प्रिकॉशन लेना है, घर बैठना है, सुरक्षित रहना है और डिस्टेंस का पालन करना है। ये सारी चीजों का हम लोग पालन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए कंपनी भी आपके बीच कई सारी पर्सनालिटी को डे बाय डे आपके बीच ला रही है और आपको बहुत अच्छा मौका इस जूम मीटिंग के माध्यम से फ्रेंड्स दे रही है। फ्रेंड्स, अगला पूरा वीक हमने आपके लिए बिल्कुल तैयारी कर कर रखी है। अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज रोज रात को 8 बजे आपके बीच आ जाएंगे और आपको बहुत सारा नॉलेज देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमने दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में जिनके बहुत अच्छे ट्रेनिंग्स ले लिए, बहुत अच्छा उनसे एजुकेशन ले लिया। हमने भी अभी महाराष्ट्र में लोनावला में उनका प्रोग्राम ट्रेनिंग रखा था। बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा। उन 2 दिनों में उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन हमें दी, जिसके कारण बहुत अच्छे लोग अर्निंग भी कर पा रहे या एजुकेशन भी ले रहे हैं। और फ्रेंड्स, उनका हमेशा एचएचआई के प्रति बहुत बड़ा लगाव रहता है, क्योंकि बहुत वो एचएचआई को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इन फ्यूचर भी वो हमें देते रहेंगे। आज हमारी मैनेजमेंट ने और खास करके पवनदीप अरोरा जी, जो हमारे नेशनल प्रमोटर हैं और जो हमारे कंपनी के फर्स्ट आईडी हैं, उन्होंने सर को रिक्वेस्ट किया था कि ये कोरोना के पीरियड में हम सब लोग घर पे हैं, तो कुछ ऐसा मैसेज हमें दे दे ताकि इस मैसेज से हमारी इनकम भी बढ़े, हमें कोरोना पीरियड में कैसे रहना है ये जानकारी भी हमें मिले। तो फ्रेंड्स, नन अदर देन वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, हिंदुस्तान के जाने माने मोटिवेशनल ट्रेनर है, स्पीकर है, जिनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ऐसी जबरदस्त हस्ती, ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करता हूं। आप सब लोग मेरे साथ हैं, आप सब लोग मेरी ताकत है। राज काले साहब, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान का सारा एचएचआई का परिवार, हैप्पी हेल्थ इंडिया का परिवार, जैसे ही आपका नाम सुना कि आज आप हमें मिलने आ रहे हो, तो काफी सारे लोग एक्साइटेड थे कि आपसे आज कुछ न कुछ तो गुरु मंत्र मिलेगा और काफी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका पूरे परिवार से बहुत बहुत स्वागत है। आप को होस्ट हो, आप माइक और कैमरा ऑन कर आपके मीटिंग को शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं काले साहब। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी। वेलकम सर, वेलकम। मैं आशा करता हूं कि तमाम भारत के नागरिक मुझे अभी सुन रहे हैं। एक ऐसा दौर आया है कि कभी कभी पता नहीं चलता कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। शायद हो सकता है कोई बेड पे लेटा है, हो सकता है कोई बाथरूम में बैठा है, हो सकता है कोई टीवी भी देख रहा है और कान में हेडफोन लगाकर मुझे भी सुन रहा है।
कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक शब्द कहूंगा, कंसंट्रेशन। टीवी देखने से मनोरंजन होगा, दिल बहलेगा और बेफिजुल के बैठे बैठे खाली दिमाग में शैतानी ख्याल भी आ सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को एक दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा कि पूरा ध्यान मेरी बातों की ओर रहेगा आपका, तो यकीनन आज की मीटिंग कामयाब हो जाएगी। दोस्तों, ये महामारी का वक्त है। ये पूरी वर्ल्ड में कोरोना नामक बीमारी ने जो नुकसान किया है उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये जीवन चक्र है और जीवन चक्र में जहां जन्म अपना हुआ है वहां मृत्यु निश्चित है और वो किसी भी हाल में आनी है। आप घर पे बैठे बैठे भी हो तो भी आपको मृत्यु आ सकती है और आपका जीवन अगर लंबा लिखा गया है तो 101% आप कहीं पे भी घूमो, कुछ नहीं होने वाला। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूं। सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो वो है डर। आज से 46 साल पहले जब मैं पैदा हुआ तो मैं कोई दुनिया का पहला आदमी नहीं था पैदा होने वाला इस अर्थ के ऊपर। मेरे पहले करोड़ों लोग मरे हुए हैं और मेरा जन्म हुआ है। हमें डर कब लगता है ये समझने की कोशिश करें हम पहले। हमें इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रोज कई लोग मरते हैं, उनसे डर नहीं लगता हमको। हमको डर जो है कब लगता है? हमको डर तब लगता है जब हमारे पहचान का कोई आदमी मरता है। हमको डर तब लगता है जब हमारे रिश्तेदारों में कोई मरता है। हमको डर तब लगता है जब हमारा मित्र कोई मरता है। ओवरऑल जहां पे हमारी जान पहचान है, ऐसा शख्स अगर कोई मरता है तो हम बहुत ज्यादा रिलेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कोरोना नामक बीमारी का डर बैठ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पहचान वाले मरे इसलिए आप लोग डर रहे, लेकिन वो किस वजह से मरे ये पता नहीं। लोग कोरोना से कम मर रहे हैं और कोरोना के डर से बहुत ज्यादा मर रहे हैं। समझने की कोशिश करें। ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूं कि एक मरी हुई लाश से किसी भी प्रकार का संसर्ग अगर नहीं फैलता तो कोरोना में लोगों की बॉडी क्यों नहीं देते मुझे नहीं मालूम। पूरे हिंदुस्तान में जहां चुनाव है वहां लोग क्यों नहीं मरते मुझे पता नहीं। मैंने आज एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि अभिनेता शूटिंग कर रहे हैं, नेता चुनाव लड़ रहे हैं, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है और एक आम नागरिक कोरोना को घर बैठे बैठे कोरोना का सामना कर रहा है। ये देश है, समझ में नहीं आता। दोस्तों, इन हालातों से बाहर निकलने के लिए हमें एक नशा जरूरी है और वो नशा है काम का। आपको मालूम है लैला मजनू
हीर रांझा, इनको एक नशा था मोहब्बत का। धीरूभाई अंबानी, इनको नशा था व्यापार का। उसी ढंग से अगर आपको नेटवर्किंग का नशा आ गया तो आपका पूरा ध्यान अपनी टीम की ओर और अपनी टीम की तरक्की कैसे हो उसकी ओर जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक गुरु मंत्र देने वाला हूं इस पेंडेमिक सिचुएशन से निकलने के लिए। उस गुरु मंत्र को ध्यान से समझना। वो गुरु मंत्र है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए। सबसे पहली बात, फर्स्ट ए जो है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द डर्टी पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट द फलाना फलाना चीजें जो वायरल होती रहती है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। और आगे जाके ये यही होने वाला है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है कोविड है, कोई बोलता है कोविड नहीं है, कोई बोलता है ये साजिश है, कोई बोलता है सीरियस लो। साला सुनने का किसको? समझ में नहीं आता। एक बच्चा 10वीं में 10 बार फेल हो गया। 10 बार। तो स्कूल के मास्टर जी ने पूछा कि भाई 10 साल से तुम एक ही क्लास में हो, क्यों फेल हो गए? बोले सर ये नेताओं के झगड़ों की वजह से मैं फेल हुआ। बोला किस चीज के झगड़े? बोले देखिए हमारे पहले लेसन में लोकमान्य तिलक, जो कि एक बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र में, लोकमान्य तिलक कहते हैं कि मैंने मूंगफली खाई नहीं और मैं उसका छिलटा उठाऊंगा नहीं। और दूसरा लेसन है महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी जी बोलते हैं अपना परिसर साफ रखो। तो हम सुनने का किसका? तिलक का सुनने का कि गांधी जी का सुनने का? इन दोनों के झगड़ों में साला मेरा पढ़ाई रह गया। बोलने का मतलब, आज के बाद समझ चलो, दिमाग में फिट करो, कई सारे विचार थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू ट्विटर, ओवरऑल सोशल साइड, कई सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे और उन विचारों से आपका दिमाग खराब होगा। ऐसी स्थिति में ये एक्सेप्ट कर लो कि हमें अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी और अपने विचारों में भविष्य में ये कोरोना वायरस कहां पे है मुझे नहीं मालूम। कोई बोलता है हवा में है, कोई बोलता है लोगों को छूने से मिलता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना मालूम है ये वायरस विचारों से आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है और विचारों से आपको खत्म भी कर देता है। मुझे कोई चुनौती देगा और बोलेगा ये फलाना फलाना पेशेंट है जिसको कोविड पॉजिटिव है, आप उसको गले लग के आओ, मैं लग के आऊंगा, लेकिन 1 लाख रुपया दो, मैं लग के आता हूं। क्योंकि मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी वहम, डर है ही नहीं। मेरा डेली रूटीन मैं आपसे शेयर करता हूं। सुबह जब उठता हूं तो सबसे पहली बात 10 मिनट में शांति से बेड पर गिरे रहता हूं और भगवान को बोलता हूं बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे आज का दिन दिखाया। मैं तेरा सदैव ऋणी हूं, आभारी हूं। आई एम रियली थैंकफुल कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया। मैं 100 साल तक जीऊंगा और 100 साल तक मैं काम करूंगा, कर्म करूंगा। मुझे तेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है। ये मेरा दिन का शुरुआत है।
मैं रोज 2 टाइम परफेक्टली खाना खाता हूं, कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं, तरीके से 2 टाइम चाय पीता हूं, रोज काम करता हूं। क्योंकि मुझे बताइए कि सर से पांव तक बेड़ियां डालेंगे, घर पे रोकेंगे तो काम बंद हो जाएगा। मुझे वो कालिया फिल्म का डायलॉग बहुत पसंद है, पहना दो मुझे सर से लेकर पांव तक जंजीरें, लेकिन कालिया हर दीवार फांदेगा। एक कोविड आ गया तो क्या मैं मेरे सपनों पर पानी फेर दूं? एक कोरोना आ गया तो क्या मेरे बच्चों के, मेरे बीवी के, मेरे परिवार के सपनों को मैं जला दूं, दफना दूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। साला जमाने में एक बात समझो, ये जमाना थोड़ा चेंज हो गया है, एक्सेप्ट करो। अब ये जमाना है ऑनलाइन का, और ऑनलाइन का साला स्टडी करना चालू कर दिया मैंने। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। गूगल, सबसे पहली बात समझने की कोशिश करो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। हेलो, वंस अगेन, 1 मिलियन यानी 10 लाख। 1 मिलियन यानी 10 लाख। 1000 मिलियन यानी 1 बिलियन, बी फॉर बॉम्बे। 1000 मिलियन यानी 1 बिलियन। वापस में आता हूं, 1 मिलियन यानी 10 लाख। 1 मिलियन यानी 10 लाख। 1000 मिलियन यानी 1 बिलियन। आज गूगल के ऊपर डेली 31 बिलियन अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। 31 बिलियन। 2006 में ये था 2 बिलियन। क्या गूगल के पहले इतने सवाल और किसी को पूछे जाते थे? 1992 को अमेरिका में पहला टेक्स्ट मैसेज किया गया था। आज अगर मैसेजों की संख्या, दिन में जितने मैसेज रिसीव होते हैं और भेजे जाते हैं, इन मैसेजों की संख्या अगर बताऊंगा ना, तो पूरे प्लेनेट, पूरे पृथ्वी पे की लोक संख्या खत्म हो जाएगी। आज अमेरिका में पिछले साल जो 10 शादियां हुई, उन 10 शादियों में 5 शादियां ऑनलाइन की वजह से हुई। ऑनलाइन। फेसबुक पर पूरे वर्ल्ड में 845 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 845 मिलियन यूजर है। ऑथेंटिक यूजर 845 मिलियन। फेक की बात ही छोड़ दो, फेसबुक अब 70 भाषा में अवेलेबल है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर फेसबुक को हम लोग एक कंट्री मानते हैं, अगर फेसबुक को हम एक देश मानते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा फेसबुक, उसके बाद चाइना, फिर इंडिया। तो आप अपनी मुट्ठी में पूरा एक देश लेके घूमते हो, सिर्फ आपको पता नहीं है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं वापस एक बार दोबारा ये बात को दोहरा रहा हूं, आप अपने मुट्ठी में एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश लेके घूम रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है
कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और इस दिक्कत के वजह से कई लोगों का व्यापार नहीं हो रहा इन लॉकडाउन के पीरियड में। समझने की कोशिश करो। एक तो सबसे पहली बात, हमारे दिमाग में ये बात ही फिट है कि घर पे बैठ के क्या घंटा काम होता है। आज मुझे पता चला, आज मैंने मेरे एक बेडरूम को अलग कर दिया, मैंने यहां से पूरा व्यापार चालू कर दिया। भविष्य में ये लॉकडाउन ज्यादा समय रहने वाला नहीं है। कोई भी चीज, मेरा एक फर्मली बिलीफ है, गेंद जितने जोर से पटको उतने उछलने वाली है। जितना आज आपको तकलीफ हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा आपके गोल्डन डेज, सोने के दिन आने वाले हैं। एक्सेप्ट करो आज। अच्छा, अपने हाथ में क्या है भाई मेरे, बताओ। मास्क पहनना, पहनो। मैं तो पुलिस के डर से पहनता हूं, अन्यथा मैं तो, अगर मेरा जाना तय है तो घर बैठे बैठे भी मुझे कोरोना होगा, और मेरा जाना तय नहीं है तो 7वें मंजिल से गिरने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भगवान के ऊपर 100% विश्वास रखता। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं इन बातों का, मैं यूं ही नहीं बोल रहा। भारत का सबसे जाना माना चेहरा, भारत का सबसे पॉपुलर चेहरा श्री अमिताभ बच्चन, इन्होंने कौन से नियमों का पालन नहीं किया ये तो बताओ। साला इन्होंने छत पर आकर थाली भी बजाई, दिया भी जलाया। अमिताभ बच्चन के घर पे सुबह उनका डाइटिशियन आता है और कुक को इंटीमेशन देता है कि यही चीज आज अमिताभ बच्चन खाएंगे। अमिताभ बच्चन की खुद की जिम है, एक्सरसाइज करने के लिए वहां कोई पब्लिक आती नहीं है। अमिताभ बच्चन रोज वहां पर 5:30 बजे एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे, ऐसा संदेश पूरे विश्व को वो देते रहते हैं, बिकॉज ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री। उनको कोरोना हुआ तो तू किस खेत की मूली है। सारे नियम पालने के बाद मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, स्पोर्ट्समैन, सारे नियमों का पालन करने वाला इंसान, उनको कोविड हुआ, उनको कोरोना हुआ, तू किस खेत की मूली है। क्यों हुआ? क्योंकि जब आप किसी एक विषय को बार बार सोचते हो, साला वायरस हवा में नहीं लेकिन विचारों से तेरे अंदर क्रिएट हो जाता है और तुझे तबाह करता है। गरीब आदमी को क्यों नहीं हो रहा कोविड? क्योंकि गरीब आदमी के दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक एक ही है कि भाड़ में गया कोविड, साला अपना 2 टाइम का बंदोबस्त कैसे होगा खाने का, ये सोचो। तो उसका फंडा क्लियर है, खाओ, खुजाओ, बत्ती बुझाओ। तकलीफ इसको हो रही है मालूम है, जिसका वाउचर बराबर आ रहा है। तकलीफ किसको हो रही है मालूम है, जो कंफर्टेबल जोन में गया है। तकलीफ किसको हो रही है मालूम है, जो नई नई बातें नहीं सीख रहा। तकलीफ किसको हो रही है, जो एक्सेप्ट नहीं करता बदलाव को, उसको तकलीफ हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके हाथ में एक पावरफुल यंत्र है, मोबाइल। एक देश आपके हाथ में है।
आधुनिक चीजें सीखो, वीडियो बनाना सीखो, अपने बच्चों को गुरु बनाओ, अपने बच्चों को गुरु, नई नई बातें सीखो। ये आज की जरूरत है। तो ए फॉर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करो। दूसरा ए, एडजस्ट विथ सिचुएशन। अब एडजस्ट करो यार। काफी सारे लोग घर में बैठे बैठे वही वो कच्चा पहन के रहते, 30 चड्डी घालून असतात, वही कच्चा वही बरमुडा। साला किसी कोमा के पेशेंट को तेरा कच्चा सुंगाए ना, तो वो कोमा आईसीयू डिपार्टमेंट से साला उठ के भाग जाएगा। सर मैं देखिए नहा धो के फर्स्ट क्लास ब्लेजर वेजर डाल के बैठा हूं तरीके से। क्योंकि उत्साह आता है। मेरा एक एंगल, मेरा एक कोना, मेरा एक टेबल, मेरा ये डायरी, मेरा पेन, मेरा लैपटॉप, मैं काम कर रहा हूं। इवन दैट आई एम ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं। मैं कोविड फोविड ये ज्यादा मानता नहीं बॉस। मुझे दुख होता है अपने पहचान का कोई आदमी जाता है तो, और पहचान का आदमी जाने की सबसे बड़ी वजह है whatever your mind can conceive and if believe that will be achieved। जो तुम्हारे दिमाग में आएगा और तुमने उस पर विश्वास कर लिया, वो चीज होनी होनी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, टीवी देखना बंद कर दो। ये वक्त है हैप्पी हेल्थ इंडिया का बिजनेस हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, हम वीडियो कैसे बना सकते हैं। काफी सारे शख्स ऑनलाइन आते रहते। एक अरविंद श्रीवास्तव है, वो कुछ ना कुछ वीडियो, वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन आकर अपने लोगों को प्रश्न, और भी उनको जरूरत है इस टेक्नोलॉजी को। काफी सारे मैं HHI के लोगों को देखता हूं। सर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से अच्छा कुछ ना कुछ करना है। ये दिमाग है ना, ये खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ट्विटर इज करेंटली सीइंग 50 मिलियन ट्वीट डेली होते हैं। 50 मिलियन ट्वीट डेली, 1 मिलियन यानी 10 लाख। ये सब जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, पावरफुल जानकारी। आपके जानकारी के लिए और बता दूं, 50 मिलियन ऑडियंस, 1 मिलियन यानी 10 लाख, वापस दोहराता हूं, 1 मिलियन यानी 10 लाख। 50 मिलियन ऑडियंस तक पहुंचने को रेडियो को 38 साल लगे थे, टेलीविजन को 13 साल, इंटरनेट को 4 साल और फेसबुक को 2 साल। पांच 5000 दोस्त है तुम्हारे, साला तू 500 को भी अप्रोच किया नहीं है, 250 से भी बात किया नहीं है, 100 लोगों को तूने प्लान शो नहीं किया है, 50 लोगों को मिलने भी गया नहीं है। क्या फायदा? उस हाथ में एक पावरफुल यंत्र है, देश है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो धरती पे का सबसे बड़ा देश है तेरे हाथ में मोबाइल, जिसमें फेसबुक। भारत और चाइना से बड़ा देश, इतना पब्लिक साला जेब में डाल के तू घूमता है और तू बोलता है मैं HHI के लिए कहां से पब्लिक लाऊं? अरे बेटा, कहां से लाऊं? 1984 पूरे वर्ल्ड में 1000 लोगों के पास इंटरनेट थे, 90% अमेरिका में ही थे। 1992 10 लाख लोगों के पास इंटरनेट थे। 2008 में 100 करोड़ लोगों के घर में इंटरनेट है और 2020 चल रहा है,
लगभग 450 करोड़ लोगों के घर में इंटरनेट है। हकीकत 5,40,000 इंग्लिश के वर्ड है जिससे पूरी भाषा बनती है। सीखना है मुझे। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया के मैनेजमेंट को भी दरख्वास्त करूंगा, 100 लोग ऐसे सिलेक्ट करो जिनको पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी मालूम है आपको, वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल काम में आती है, 1 साल के बाद पूरा साला चेंज होना पड़ता है। जापान में एक वायर बन रहा है, फाइबर ऑप्टिक, जिसमें 14 ट्रिलियन पर सेकंड इंफॉर्मेशन एक सिंगल केबल से जाएगा। मिलियन मालूम हो गया, बिलियन मालूम होगा, ट्रिलियन। ट्रिलियन यानी के 1000 बिलियन, ऐसे 14 ट्रिलियन। ये शब्द थोड़े से समझना आपको मुश्किल हो रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन समझ में आएगा। मैं कौन सा सीखा था, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वक्त आ गया है। आज 25,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर का अच्छा गैजेट ले लो, रोना मत कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से लाऊं साले, फिर नहीं तुम मर जा। माफ करना, क्योंकि ये कोरोना तो ठीक है, अभी एक नई बीमारी आ गई है, भरोना। लाइट बिल भरो ना, बच्चों का स्कूल का फीस भरो ना, घर में राशन भरो ना, घर का ईएमआई भरो ना, कार का ईएमआई भरो ना, और ये भरो ना से कंपलसरी तेरे को मरो ना पढ़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। टेक्निकल इंफॉर्मेशन हर 2 साल में डबल हो रही है। मैंने 2 दिन बहुत सोचा, जमाने के साथ चलना पड़ेगा। आज मेरा यूट्यूब पर राजकाले नामक चैनल है, और मेरे चैनल और भी कई लोगों ने बना दिए हैं। आज फॉर्म जाकर भर के साइन करने वाला सिस्टम खत्म है, ऑनलाइन लॉगिन होता है। लोगों को इंपॉर्टेंस, आप जूम का पैकेज लो फ्री वाला, 45 मिनट तक फ्री होता है, 1-to-1 बात करो। टेक्नोलॉजी अगर आप अपने अंदर डालते नहीं हो, आपका कार्यक्रम खत्म है। कोविड के स्कीम में निपट जाओ। हाँ, आप जाहिल हो सकते हो, आप कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जो सीखी नहीं जा सकती? आप अपने दिल को पूछो। ये मोबाइल फोन क्या हमको मालूम था? इतना बड़ा मोबाइल फोन आया था। मैंने मेरे जीवन में पहला मोबाइल फोन लिया था 32,000 का, 32,000 का, 16 रुपए 1 मिनट का आउट गोइंग, 8 रुपए 1 मिनट का इनकमिंग। इतना बड़ा मोबाइल, बात करने को भी काम पे आता था, साला मारने को भी काम में आता था। फिर उसके बाद दुनिया भर का उसमें क्या क्या आया, टच स्क्रीन आया, फिर उसमें कैमरा आया, फिर उसमें कैलकुलेटर आया, फिर उसमें कैमरा आया, फिर सोशल साइट आया, फिर ऑरकुट आया, फिर फेसबुक आया, फिर ट्विटर आया, फिर दुनिया भर का सब कुछ आया। लेकिन आज भी हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे रग रग में, हमारे खून खून में हमारा काम करने का पैटर्न फिक्स है। फिक्स। इसलिए एडजस्ट करो अपने आप को टेक्निकल नॉलेज के लिए रेडी करो। डरो बिल्कुल मत, बिल्कुल डरो मत, क्योंकि मैं अगर आपको फ्यूचर बताऊंगा तो आपको बता दूं यही फ्यूचर है। शानदार, आज हैप्पी हेल्थ इंडिया के इतने सारे प्रोडक्ट है,
एक शानदार वीडियो बनाओ, सुबह सुबह यूट्यूब पर डाउनलोड करो, लिंक भेजो 10 लोगों को बोलो कि इस कोरोना काल में आगे बढ़ने के लिए एक लिंक भेज रहा हूं, उसको शांति से देख लेना, और कुछ भी सवाल होंगे लिख के डालना। मैं लिख के देता हूं तुझे कि आज के बाद अगर दुनिया भी लॉकडाउन हो जाएगी तो भी तू बैठे बैठे कमाएगा, और ऐसी चीजों को प्रमोट करके कमाएगा जो तेरी रोजमर्रा का जिंदगी में लगने वाली चीजें हैं, गुड मॉर्निंग टू लेकर गुड नाइट तक की चीजें हैं। सर चेंज करो अपने आप। तो पहला हो गया ए एक्सेप्ट, दूसरा एडजस्ट, एंड तीसरा अवॉइड। अवॉइड फेक न्यूज। मैं कोई मर गया श्रद्धांजलि लिखता हूं, लेकिन वो मैसेज कभी भी मैं फॉरवर्ड नहीं करता। मैं कोई भी निगेटिव मैसेज को पढ़ता नहीं, डायरेक्टली डिलीट। आज आई वॉन्ट टू डेवलप माई ब्रेन। मैं आपको इस ब्रेन के कारनामे बताऊंगा ना, आप अचंभित हो जाओगे। इस ब्रेन ने कंप्यूटर ढूंढ के निकाला, इस ब्रेन ने चांद के ऊपर पांव डाला, इस ब्रेन ने मंगल पर अपना यान भेजा, इस ब्रेन ने जूम बनाया, इस ब्रेन ने मोबाइल बनाया, इस ब्रेन ने लैपटॉप बनाया, इस ब्रेन ने साला क्या नहीं बनाया। तू साला करोड़ों रुपया नहीं बना पा रहा है क्योंकि तेरा ब्रेन ही नहीं है, और बदलाव के लिए तू तैयार नहीं। डर अज्ञानता से आता है, डर एक्सेप्ट ना करने की वजह से आता है, डर परिस्थितियों के साथ जूझना और एडजस्टमेंट न करने की वजह से आता है, डर निगेटिव चीजों को अवॉइड न करने की वजह से आता है। काफी सारे लोग फोन करते, ये हो गया, तेरी माँ का बैठ घर पे खा ना, चुपचाप रहे, जो होगा देखा जाएगा। आज एक चीज तो सीख, जूम कॉल पे आना सीख, फिर वीडियो बनाना सीख, फिर एडिटिंग सीख। सर सीखने के लिए इतने विषय है, बाप रे बाप। और साला मैं आपको बता दूं, 5000 साल का नॉलेज, पिछले 5000 साल का नॉलेज आप एक न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ेंगे ना, उसमें मिल जाता है। आज एक आदमी इंजीनियर हो गया पहले साल, फिर दूसरा साल और तीसरा साल, और तीसरे साल में जब वो इंजीनियर बन के बाहर निकलता है ना, पहले साल का पूरा चेंज हो जाता है पढ़ाई लिखाई। तेज तेज बन जाओ। जमाना निकल गया, एक जमाना था साला रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अभी नाश्ता में अपने को डोसा मांगता है, नाश्ता में आपको सलाम समोसा मांगता है, नाश्ता में अपने को कॉन्टिनेंटल येन वोन फलाना फलाना लगता है, फिर लंच में मांगता है, फिर शाम को साला चाय मांगता है, सैंडविच मांगता है, फिर रात को एक हाथ 90-60 का पैक मांगता है, फिर तंदूरी मांगता है। तो खाने में दुनिया भर का वेराइटी है। पहनने के लिए अभी ये सूट मैंने पहना है, आज अपने पास 100 सूट है, तो काट के काम। साला मैं सुबह उठता था, फिर निकलता था, फिर ये वो सब अभी भूल जाओ, नया पैटर्न सीखो। और ये कोरोना क्या लंबा समय तक रहने वाला है? आप टेक्निकल भी सीख गए और कल को लॉकडाउन खुलने के बाद फिजिकल भी काम करेंगे तो आपके जैसा आप ही रहेगा। आज एक दिमाग में फिट कर दो, दिमाग में एक फिट कर दो कि किसी भी हाल में करोड़ रुपया कमाना है। काफी सारे लोग बोलते हैं, कई लोगों को समझाने के बाद भी जुड़ते नहीं। उसका एक स्टोरी में खत्म कर देता हूं। प्रभु रामचंद्र जब बचपन में छोटे थे, उनकी माता कौशल्या और पिता दशरथ, और माता कौशल्या का एक नियम था कि जब भी खाना बनेगा पहला मेरा बच्चा राम खाएगा, फिर पूरे दरबार में बांटा जाएगा, तब
तक कोई नहीं खाएगा जब तक प्रभु रामचंद्र नहीं खाते। ये डेली का एक शेड्यूल था। जैसे ही खाना बनता था, कौशल्या राम को आवाज लगाती थी, बेटा राम आओ खाओ। एक दिन दशरथ राजा कौशल्य के पास गए, बोले मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना परोसो। बोले बिल्कुल नहीं, खाना पहले तैयार होगा, पहला मेरा बेटा खाएगा फिर आप खाना। अरे मुझे भूख लगी है, मैं राजा हूं, राम का बाप हूं। बोले जो भी हो आप, खाना पहले। तो क्या कर सकते, आप उनको पुकारो, अपने बेटे को आवाज दो। तो दशरथ जाते, बोलते बेटा राम आओ खाना खा लो, हमें भी खाना है। फिर बेटा आता नहीं, दूसरी आवाज लगाता है, बेटा राम आओ खाना खाओ। तो दशरथ बोलता है कौशल्या को कि 2 बार बुखार चुका, ये आता नहीं है। तो कौशल्या माता बोलती है ठीक है मैं आवाज देती हूँ। फिर कौशल्या माता बोलती है बेटा राम आजा बेटा, खाना तैयार है। और प्रभु रामचंद्र आकर फिर खाना खाते हैं। अब मेरा सवाल यह है, चैट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हो कि दशरथ राजा ने पुकारने के बाद राम खाना खाने क्यों नहीं आए, और कौशल्या ने पुकारने के बाद तुरंत क्यों आए? चैट बॉक्स में जरा जवाब देंगे तो मुझे इत्मीनान होगा कि साला आप लोग सुन रहे हो। यस, क्या कारण था कि प्रभु रामचंद्र दशरथ जी के बुलाने के बाद नहीं गए, लेकिन माता कौशल्या ने जब आवाज दी तो तुरंत आए? अच्छा, दिल से पुकारा, अच्छा गरम खाना था, अच्छा बोलने का तरीका, गोविंद बोलते हैं, बेटा बोला था, ओके, माँ की आवाज, माँ की आज्ञा, ओके, डेली रूटीन, ओके, माँ तो माँ है, ओके, डेली का नियम था। गुलशन राज बोल रहे हैं माँ का प्यार, कविता वाइकर बोल रही है खाना तैयार, ओके, माँ कंफर्ट लेवल, क्योंकि रोज माँ की बुलाती थी, ओके, क्योंकि दशरथ अपने स्वार्थ के लिए आवाज लगा रहे थे, बेटा खाना खा लो, क्योंकि दशरथ खुद को भूख लगी थी, ओके, माँ की प्रेरणा, प्रेम, बिकॉज प्रभु राम जी को पता था, ओके ओके, ओ हो, काफी लोग जाओ, माँ का प्यार था और उससे प्यार, ओके, बुलाने का तरीका, ओके, संदीप तिवारी क्योंकि खाना, ओके, कौशल्या जी उनकी जरूरत की, अच्छा हैबिट, उनको हैबिट हो गई थी माँ की, ओके, ओहो ग्रेट, काफी लोग मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब मालूम था कि माँ जरूर बुलाएगी, ओके, ममता, गौरव, ओके, कंसिस्टेंसी, सर माइंड सेट था कि खाना अब, ओके ओके, मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी लोगों ने जवाब दिया। अब मैं जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। राजा दशरथ ने जब आवाज लगाई तो उस आवाज में एक बात बताओ कि प्रभु रामचंद्र यानी कि बेटा राम खाना खाए इसलिए आवाज लगाई थी, या मुझे भूख लगी है ये आके खाएगा तो मुझे मिलेगा इसलिए आवाज लगाई थी? तो सवाल का जवाब यह है कि राजा दशरथ को भूख लगी थी खुद के लिए, और खुद की भूख का प्रोसीजर ये है कि पहले राम खाना चाहिए, इसलिए वो आवाज लगा रहा था। आपके सारे सवालों का जवाब, HHI में लोग जुड़ते नहीं, इसकी एक ही वजह है, आप HHI लोगों को इसलिए बोलते हो कि मुझे कमीशन मिलना चाहिए, आप HHI इसलिए बोलते
हो कि आपको डायमंड होना है। आप HHI लोगों को इसलिए बोलते हैं कि आपको घर बनाना है। आप हैप्पी हेल्थ इंडिया लोगों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको कार लेनी है। दोस्तों, यही वजह है आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं आती। मैं आज ट्रेनिंग ले रहा हूं ना, मेरी मां कसम खा के बोल रहा हूं, मेरे दिल से एक ही दुआ है कि मुझे जो जो लोग सुन रहे हैं ना, वो करोड़पति होने चाहिए। मुझे जो जो लोग सुन रहे हैं उनका अच्छा घर होना चाहिए। मुझे जो जो लोग सुन रहे हैं उनकी कार आनी चाहिए। मुझे जो जो लोग सुन रहे हैं वो डायमंड बनने चाहिए। जब आपके समझाने में सामने वाले को ये फील आएगा कि ये बंदा मेरे तरक्की के लिए आया है, ये बंदा मुझे आगे लेके जाने के लिए आया है, ये बंदा हमारा सोचता है, ऐसा जब लोगों को फील आएगा, लोग आपके पास लाइन लगाकर जुड़ेंगे। क्योंकि आज मतलब की दुनिया हो गई है। जिंदा है लाशें, मुर्दा जमी है, और जीने के काबिल दुनिया नहीं है। एक लाइन सुनी थी, कितने मतलबी है। जिंदा है लाशें, मुर्दा जमी है, जीने के काबिल दुनिया नहीं है। दुनिया को ठोकर क्यों ना लगा दूं, खुद अपनी हस्ती क्यों ना मिटा दूं। जी के यहाँ जी भर गया, दिल अब तो मरने का ढूंढे बहाना हो। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना बेगाना। दोस्तों, वाकई में मतलबी दुनिया हो गई। बाहर में जाए HHI, साला मेरे को क्या मिलता है आज, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। पवन जी मुझे एक 10,000 रुपए भेजो, अरे संतोष सिंह जी मुझे एक 5,000 रुपए भेजो। सालों काम करो ना। आज मेरे ये दोस्त है पवन जी, कई सालों से, संतोष जी क्या मैंने इनको फोन करके आज कभी कभी पैसे मांगे क्या, पूछ लेना। काम करो, पैसा तो झक मार के आएगा। अच्छे बनो, लोगों की तरक्की के लिए काम करो, तू कभी भी जल्दी निपटेगा नहीं कोरोना में, वरना उसकी लाठी है भाई। मैंने आज तक किसी का अच्छा नहीं किया है ना, तो मैंने बुरा कभी नहीं किया। आज मुझे कल पवन जी का फोन आया, मैं कमर्शियल टॉक बाद में करता हूं, मैं बोला वो क्या, आ जाता हूं 8 बजे। ठीक है यार, ये पैसा आज क्या चाहिए मेरे को खाने को, रोज क्या खाऊंगा, खा खा के सब है मेरे पास। नीचे ड्राइवर बैठा है, कार है, लोखंडवाला में रहता हूं, क्या है, सब है। सर दुआएं कमाओ। आज आपकी जरूरत है पूरे भारत के लोगों की हिम्मत बढ़ाने की। हर मुंह में एक ही शब्द है, निगेटिव। हर मुंह में कोरोना है। आज तेरे मुंह में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज तेरा कॉन्फिडेंस से दिया गया हुआ बयान किसी की जिंदगी बदल सकता है। आज दिया हुआ आत्मविश्वास किसी की जान बचा सकता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ये जीवन मेरा। आज 1000 लोग सुन रहे हैं, मैं 1000 लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, स्प्रेड पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीजों को स्प्रेड करो, जिंदगी बचाओ। आज भारत के तमाम नागरिक 2 चीजों से त्रस्त है, निगेटिव बातों से और रोजगार से। और ये दोनों चीजें आपको नेटवर्क इंडस्ट्री हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से पूरे भारत के घर घर में पहुंचानी है।
पूरे भारत के घर घर में डरे हुए, सहमे हुए, थके हुए, हारे हारे हुए लोगों को हिम्मत देनी है। हिम्मत देनी बहुत पुण्य का काम है। ये 1000 लोग कल 10-10 लोगों को भी प्लान शो करेंगे तो 10,000 लोगों को प्लान शो होगा। 10,000 लोगों को सिर्फ अपना दुकान चेंज करना है। इन 10,000 लोगों को केवल आपको पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। इन 10,000 लोगों के सपने जगाने हैं। इतना ही कर। और अगर ये नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, या कोरोना की स्कीम चल रही है उसमें निपट जाओ। क्षमा चाहता हूं बुरा बोल रहा हूं तो, क्योंकि जिंदगी देने का नाम है, जिंदगी जीने का और जीने को सिखाने का नाम है। जिंदगी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का नाम है। लोग राजकाले को फोन करते हैं, क्यों? क्योंकि राजकाले से बात करके किसी ना किसी को तो भी अच्छा लगता है ना। दोस्तों, तो अगेन आई एक्सेप्ट आगे जाके ये राजनीति चलने वाली है। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एडजस्ट योरसेल्फ विथ सिचुएशन एंड अवॉइड नेगेटिव थिंक। सपने देखना तो अपन छोड़ेंगे नहीं। आज मुझे मालूम नहीं आत्मनिर्भर भारत क्या है, मुझे नहीं मालूम है। ऑक्सीजन खुद को ही ढूंढना है, उससे अच्छा ऑक्सीजन अपने अंदर पैदा कर। मैं आज भी बोलता हूं 105 साल जीऊंगा, और मैं आज ही बोलता हूं लगातार काम करते रहो, HHI के पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, साला तुम भी 105 साल जिएगा। यही है दोस्तों। दुर्भाग्य से आज बोलना पड़ता है कि 100 में से 82 लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे है। भारत को आगे लाना है, कुछ मत करो, अपने आप को आगे लाओ, भारत खुद ब खुद आगे निकल जाएगा। और हम भारतीयों में इतनी ताकत है, जिस दिन हम ठान लेंगे उस दिन हम अमेरिका के आगे निकल जाएंगे। जाते जाते गीतों के 2 बोल सुनाना चाहूंगा जो मुझे खुद को बहुत पसंद है। एक ही उम्मीद है, गूगल के ऊपर राजकाले डालना और मुझे कुछ ना कुछ रेटिंग देना, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, और आपकी कमेंट देना। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। कुछ बोल ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना होकर के मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ये हमारी जिंदगी एक लंबा सफर ही तो है, संभले जो 2 घड़ी अनजानी डगर ही तो है। देख संभलना, बच के निकलना, जो नहीं चलते देख के आगे, ठोकर से है चूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना होकर के मजबूर। अरे ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। सभी को मैं शुक्रिया अदा देता हूँ। सभी को बोलूंगा अगेन, हैप्पी हेल्थ इंडिया। वाकई में भारत के हर घर घर में हैप्पीनेस स्प्रेड करना है। आपसी मनमुटाव निकालो, फिर से एक बार टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती करो, फिर से एक बार बैठे बैठे और थोड़ा बहुत सफर करके काम करो, डर को मन से निकाल दो,
यही शुभकामनाएं दूंगा, और पवन जी का और धनंजय जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया। जब भी मेरी जरूरत होगी मैं दोबारा आऊंगा। थैंक यू सो मच। बैक टू माय होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा नॉलेज आज से मिला और पूरा कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि कोरोना काल में सारे लोग निराश उदास, वही टीवी वही न्यूज। आपने काफी सारा मैसेजेस दिया और खास करके सोशल मीडिया का कैसा यूज करना है वो भी जानकारी आपने बहुत खूबी से दे दी। ऐसे ऐसे आंकड़े दिए कि हमने ऐसे आंकड़े कभी सुने नहीं थे। बहुत बहुत। और दूसरा चीज आपने कहा था कि हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को आपने सजेशन देने का कहा था 100 लोग। हम लोग संतोष सर से और पवन सर से भी बात करते हैं। बस उस 100 लोगों का एक टीम बनाएंगे, उसको आपके गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत है सर। 2 दिन का रहेगा, उसमें हम पूरा सेटअप लगाएंगे और टेक्निकल लोग आएंगे और बाकायदा बहुत जबरदस्त करेंगे वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। आपने कहा था 15-20 मिनट बात करूंगा, लेकिन आपने 1 घंटा हमें लिया। हम बिल्कुल एचएचआई के मैनेजमेंट की ओर से और हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं सर। थैंक यू सर, वेरी मच सर। फ्रेंड्स, आज सर ने हमें बहुत ही शानदार जानकारी दी और इतना समय निकालकर आज हमारे बीच आ गए और फेसबुक के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, ट्विटर्स के बारे में, इंस्टाग्राम्स के बारे में। हम लोग घर पे हैं, हम लोग लगातार टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग लगातार टीवी देख रहे हैं, लेकिन आज हमारे एचएचआई के कई सारे जाबाज सिपाही आज फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट चालू होने की वजह से कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, वेयर हाउस से प्रोडक्ट सब तरफ शॉपियों को सप्लाई हो रहे हैं। जहां जहां शॉपियों से सप्लाई हो रहे हैं, हमारे सारे जापान सिपाही उनको लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। यानी ये काम तो चल ही रहा है। और कोरोना काल में भी कई सारी अचीवमेंट्स निकल रही हैं, कई सारे लोग टारगेट्स पूरे कर रहे हैं और कई सारे लोग आज घर में बैठकर रोजाना इस मीटिंग को, आज 1000 की कैपेसिटी होती है तो तुरंत 2-3 मिनट्स में 1000 लोग क्रॉस होते हैं। और यूट्यूब के ऊपर भी आज कई सारे लोगों ने अटेंड किया। लगभग मैं देख रहा था 600 से ज्यादा लोग लाइव वॉच कर रहे थे एक चैनल के ऊपर। बाकी 3-4 चैनल्स के ऊपर मिलकर अगर देखेंगे तो 1000-1500 लोग यूट्यूब पे सुन रहे थे। और जूम मीटिंग पे तो 1000 की संख्या तो तुरंत 1 मिनट में पार हो गई थी, 2-3 मिनट में के अंदर पार हो गए थे। फ्रेंड्स, हमें पता है सरदार संतोष सिंह जी जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के सीईओ है, आज लगातार हमारे लिए आज भी कई सारे व्हाट्सएप के ऊपर प्रोडक्ट्स का आ गए। जलजीरा पाउडर मात्र 10 रुपए में हमारे बीच आया है। कई सारी एचएचआई की मैनेजमेंट हो या हमारे नेशनल प्रमोटर पवनदीप अरोरा जी हो, हमें लगातार हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारा कोरोना काल में भी कैसे बड़ा से बड़ा पे आउट हमारा आ जाए। और इसके लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आ रहे हैं। और राज काले जी हो, ये कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी आज हमें सुनने को मिली फ्रेंड्स। और घर में बैठकर हम लोग आज राज काले जी को सुन रहे हैं, जिनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स, आज 2-2 दिन, 1-1 दिन का आज उनका अगर समय लेना है तो कितना मुश्किल होता है, लेकिन आज हम घर पर बैठकर आज उनका पूरा एजुकेशन हमने लिया। और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा। बस कोशिश कीजिए रोजाना 8 बजे आप इस चैनल के ऊपर जूम मीटिंग को क्लिक करके इस मीटिंग को अटेंड करना ना भूलें। हम रोज एक नई शख्सियत आपके बीच लाएंगे और कोरोना काल में भी आपके कैसे पे आउट बढ़ेंगे, आपका कैसे बिजनेस बढ़ेगा, ये सारा आपको ये वेबसाइट भी जितेंद्र जी ने दी है। फ्रेंड, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल जो सपोर्ट्स मिल रहा है हमारे भाई जितेंद्र प्रजापति जी। हम लगातार जूम के ऊपर हो, यूट्यूब के ऊपर हो, छाए हुए हैं। हालांकि मेरी उम्र 53 साल की है, सोशल मीडिया से मैं ज्यादा परिचित नहीं था, लेकिन आज ये कोरोना काल ने फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारा कुछ सिखा दिया है। और आज राज काले साहब ने जो जो बातें बताई है वो अमल में लाना है और कल से नई ताकत के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ खुद को सुरक्षित रखकर, लोगों की सुरक्षा ध्यान में रखकर हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। थैंक यू, धन्यवाद।